हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने एंटरप्रेन्योर का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया है। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ मीनिंग। एंटरप्रेन्योरशिप ये एक पर्पसफुल एक्टिविटी है जिसमें गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इंडिविजुअल मीन्स अ सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ एसोसिएट इंडिविजुअल्स मीन्स कुछ लोग एक साथ मिलकर एक्टिविटी शुरू करते हैं, मैनेज करते हैं और वो एक्टिविटी मेंटेन करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। साथ ही एग्रीडाइज प्रॉफिट भी अर्न करने के लिए वर्कआउट करते हैं, मीन्स एक्टिविटीज़ कंडक्ट भी करते हैं और साथ ही प्रॉफिट भी अर्न करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्रेन्योरशिप ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करना मीन्स सेटिंग करने के लिए प्रोसेस किया जाता है। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स उनका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एज अ करियर वर्किंग करते हैं। बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए उन्हें रिसोर्सेज मोबिलाइज करने होते हैं। इट मीन्स रिसोर्सेज लाइक मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी ये गैदर करने होते हैं। इट मीन्स वो सारे अलग अलग जगह से कलेक्ट करने होते हैं और साथ ही उन्हें उनके गुड्स प्रोड्यूस करके मीन्स आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो मार्केट में सेल करने होते हैं और सेलिंग करने के लिए मार्केट ऑप्शन भी फाइंड आउट करना होता है। सो this is the meaning of entrepreneurship development. Now we will discuss about characteristics of entrepreneurship. First point, innovation. Entrepreneurship is an innovation. Entrepreneurship में introduction of new combination of various factors of production किया जाता है। It means एंटरप्रेन्योरशिप एक इनोवेशन है जहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स नए कॉम्बिनेशन के साथ, नए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ उनके गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। नए गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए वो नए टाइप के कॉम्बिनेशंस और नए रिसोर्सेज, अलग अलग तरह के रिसोर्सेज फाइंड आउट करते हैं और साथ ही नए गुड्स मार्केट में लाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग यूज़ करते हैं, अलग अलग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं, डिस्कवर न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सोर्सेस डिस्कवर करते हैं ऑफ रॉ मटेरियल। मीन्स उन्हें रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से अवेलेबल हो सकता है, कौन कौन सा टाइप का रॉ मटेरियल वो उनके बिजनेस में उनके प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं और उनके गुड्स आफ्टर प्रोडक्शन कौन से मार्केट में सेल कर सकते हैं। विद दैट करंटली कंज्यूमर्स का चॉइस और टेस्ट में जो चेंजिंग हो रहा है उस चेंजिंग के अकॉर्डिंगली एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है। एंटरप्रेन्योरशिप फोकस करता है कि कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले उसके गुड्स और सर्विसेज के थ्रू। दैट इज़ वाई एंटरप्रेन्योर्स की चॉइस, टेस्ट, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली वो उसके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। सेकेंड पॉइंट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योर जो गुड्स प्रोड्यूस करता है देन सेल करता है, उसका एम होता है
टू अर्न प्रॉफिट, बट ये इसका सेकेंडरी एम है. उसका प्राइमरी एम है टू सेटिस्फाइड द ह्यूमन वांट्स, टू सेटिस्फाइड द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स. दैट इज़ वाई जो भी गुड्स और सर्विसेज वो प्रोड्यूस करता है दैट आर एज पर द नीड्स ऑफ कस्टमर्स, वो कस्टमर्स की ज़रूरत के अकॉर्डिंगली ही होता है. देन उसका सेकेंडरी एम है टू अर्न प्रॉफिट. यही गुड्स वो मार्केट में सेल करता है एंड देन उससे वो मनी अर्न करता है, प्रॉफिट अर्न करता है, जो उसका लाइवहुड बेटर करने के लिए और उसका बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए बहुत नेसेसरी है. ये सारा तभी पॉसिबल होगा जब सारी एक्टिविटीज़ एंटरप्रेन्योर एक सिस्टमैटिक वे में प्लान करेगा और ये प्लानिंग उसकी स्किल्स और नॉलेज के बेसिस पर डिपेंड होती है. सो एंटरप्रेन्योरशिप ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ऐसा भी हम कह सकते हैं. थर्ड पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग. It is an activity where various factors of production have to be organized. ये एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन से रिलेटेड फैक्टर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. फैक्टर्स लाइक मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी, मार्केट एक्सेट्रा. ये सारे फैक्टर्स जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं, गैदर किए जाते हैं, उन्हें सिस्टमेटिक वे में प्लान किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और देन वो गुड्स और सर्विसेज मार्केट में सेल होने के लिए रेडी होते हैं. प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड फॉर्म यूटिलिटी, ये तीनों यूटिलिटीज़ कंसिडर की जाती है टू कलेक्ट दैम अंडर द वन रूफ. ये प्लेस यूटिलिटी क्या होती है? प्लेस यूटिलिटी मीन्स इट इज़ अ प्राइमरी यूटिलिटी. इट रेफर्स टू मेक अवेलेबल ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज, गुड्स एंड सर्विसेज फिजिकली टू द कंज्यूमर. प्लेस यूटिलिटी मीन्स जहाँ पर गुड्स की ज़रूरत है, जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज की कस्टमर को ज़रूरत है, वहाँ पर वो उस टाइम पर अवेलेबल होनी चाहिए. देन टाइम यूटिलिटी, यूटिलिटी क्रिएटेड बाय चेंज इन टाइम. ऐसी यूटिलिटी जो समय के साथ चेंज होती जाती है, ऐसी ज़रूरत जो समय के साथ चेंज होती जाती है. जैसे कि रेनी सीज़न है तो रेनी सीज़न में अम्ब्रेलाज और रेनकोट्स की ज़रूरत पड़ती है. सो इस टाइम पर कस्टमर फोकस करेगा परचेजिंग ऑफ रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलाज पर. सो ऐसे रेनकोट्स और अम्ब्रेलाज जो भी एंटरप्रेन्योर, जो भी बिजनेसमैन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हें उस टाइम पर वो गुड्स मार्केट में अवेलेबल करने हैं. इट मीन्स दे मस्ट बी रेडी टू सेल इन द मार्केट. देन थर्ड है फॉर्म यूटिलिटी. इट रेफर्स टू हाउ वेल अ प्रोडक्ट और सर्विस मीट्स द कस्टमर्स नीड्स. किस तरह से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कस्टमर्स की नीड्स सेटिस्फाइड करती है. फॉर एग्जाम्पल, डिज़ाइन अ प्रोडक्ट टू मीट वांट्स ऑफ स्पेसिफिक कस्टमर्स इन द मार्केट. एक पर्टिकुलर टाइप का कस्टमर मार्केट में है जिसकी ज़रूरत है. यहाँ एंटरप्रेन्योर का क्या काम है कि ही शुड invent a new product as per the demand of that particular customer only. उस कस्टमर के अकॉर्डिंगली ही उस गुड्स की प्रोडक्शन करना. जब ऐसे यूटिलिटीज़ को कंसिडर करके सारे रिसोर्सेज एक रूफ के अंडर गैदर करता है एंटरप्रेन्योर और उससे नया प्रोडक्ट, कुछ तो भी नया प्रोडक्ट फॉर्म करता है, that is called as the organization building. Fourth point,
क्रिएटिव एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योर की ये एक्टिविटी मीन्स इनोवेशन, ये हमेशा क्रिएटिव होती है। इट मीन्स वो कुछ तो भी नया क्रिएट करने की कोशिश में लगा रहता है। ऐसी क्रिएटिव प्रोड्यूसिंग करने के लिए, ऐसा क्रिएटिव प्रोडक्शन करने के लिए एंटरप्रेन्योर को हमेशा बड़े बड़े चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, बड़े बड़े रिस्क फेस करने पड़ते हैं। देन ओनली इट इज़ अ क्रिएटिव एक्टिविटी। जब वो ऐसे चैलेंजेस और ऐसे रिस्क फेस करेगा, तभी उसकी एक्टिविटी, तभी उसका प्रोडक्ट ये क्रिएटिव प्रोडक्ट कहलाया जाएगा। 5th पॉइंट, मैनेजरियल स्किल्स एंड लीडरशिप। A person who want to be successful entrepreneur should have more passion of doing something new than just earning. इससे पहले भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया है कि अर्निंग प्रॉफिट इज़ द सेकेंडरी एम ऑफ एंटरप्रेन्योर। ऐसा एंटरप्रेन्योर या ऐसा पर्सन जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, देन उसका पैशन क्या होना चाहिए? दैट ही मस्ट सेटिस्फाइड द कस्टमर्स डिमांड बाय डूइंग समथिंग न्यू। और सेकेंडरी एम उसका होना चाहिए टू अर्न द प्रॉफिट। और ऐसा करने के लिए, इस तरह का टारगेट अचीव करने के लिए उस एंटरप्रेन्योरशिप में लीडरशिप और मैनेजरियल स्किल्स, ये दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स उस एंटरप्रेन्योरशिप में होने चाहिए। विद दैट अदर स्किल्स भी उसमें होनी चाहिए, ताकि वो उसका बिजनेस प्रॉपरली हैंडल कर सके, मैनेज कर सके, गाइड कर सके, टू अर्न द ट्रस्ट ऑफ कस्टमर्स एंड टू अर्न द प्रॉफिट। 6th पॉइंट, स्किल्ड फुल मैनेजमेंट। The success of any entrepreneurship depends on the management of the organization. किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप, किसी भी बिजनेस का सक्सेस, ये उस बिजनेस के मैनेजमेंट पर डिपेंड होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट पर डिपेंड होता है। जितना एफिशिएंटली मैनेजर बिजनेस मैनेज करेगा, जितने प्रोफेशनली बिजनेस मैनेज किया जाएगा, उतना अच्छा वो बिजनेस रन होगा, उतनी ही सक्सेसफुल एक्टिविटीज़ वहाँ पर कंडक्ट की जाएंगी। दैट इज़ वाई एंटरप्रेन्योर में ये फीचर्स होते हैं कि वो एक अच्छा लीडर होता है, वो एक अच्छा मैनेजर होता है, वो पूरे पैशन, पूरे हार्ड वर्क और पूरे डेडिकेशन के साथ उसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क बेयरिंग। अनसर्टेनिटी इज डिफाइंड एज रिस्क। अनसर्टेनिटी और रिस्क ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड फैक्टर्स हैं। जहाँ रिस्क है वहाँ अनसर्टेनिटी है, जहाँ अनसर्टेनिटी है वहाँ पे रिस्क ऑटोमेटिकली आ जाता है। वैसे ही रिस्क ये इनकैलकुलेबल होता है, मीन्स रिस्क ये कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, बट रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड with the help of proper management. एंटरप्रेन्योर ये एक एजेंट का रोल प्ले करता है। एजेंट का रोल मीन्स वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय परचेज करता है एट सर्टन प्राइस, कुछ प्राइस पे करके, कुछ अमाउंट पे करके वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक मटेरियल, मशीनरी, मैन पावर्स ये परचेज करता है, हायर करता है। देन इन सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशंस और हेल्प से वो कुछ नया प्रोडक्ट क्रिएट करता है। देन गुड्स और प्रोडक्ट जो भी वो परचेज कर रहा है, वो प्रोड्यूस करने के बाद उसे वो गुड्स मार्केट में सेल करने हैं।
क्योंकि उसने कुछ नया प्रोडक्ट फॉर्म किया है, प्रोड्यूस किया है, देन वो सेल करते समय वो कुछ अनसर्टेन प्राइस में सेल करने वाला है, मीन्स ट्रायल और एरर बेसिस पर सेल करने वाला है। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप में हमेशा रिस्क फैक्टर इंक्लूडेड होता है। 8th पॉइंट, गैप फिलिंग फंक्शन। ये फंक्शन मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। एंटरप्रेन्योर ये न्यूली बिजनेस इस्टेब्लिश करता है, मीन्स नया बिजनेस इस्टेब्लिश करता है। उसका नॉलेज और उसका प्रैक्टिकल वर्किंग, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा गैप होता है। देन एंटरप्रेन्योर उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर इस गैप फिलिंग फंक्शन को परफॉर्म करता है। इट मीन्स प्रोडक्शन फंक्शन परफॉर्म करते समय जो डेफिशिएंसीज, मीन्स जो कमियां उसने फाइंड आउट की है कि भाई यहाँ पर ये गलती हो गई है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी कमियां, ऐसी डेफिशिएंसीज वो फाइंड आउट करता है। देन वो डेफिशिएंसीज दूर करने की कोशिश करने के लिए वो रीज़न्स फाइंड आउट करता है कि ये गलती क्यों हुई है और इसका रीज़न क्या है। रीज़न फाइंड आउट करने के बाद वो नेसेसरी एक्शंस लेता है उस डिसीजन से रिलेटेड। देन वो एक्शन नेक्स्ट टाइम फिर से परफॉर्म होता है तो उस समय वो गैप रिड्यूस किया हो जाता है, ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वो डेफिशिएंसी फाइंड आउट करके वहाँ का गैप फुलफिल किया गया है, मीन्स वो मिस्टेक फिर से परफॉर्म नहीं हो रही है। दैट इज़ कॉल्ड एज गैप फिलिंग फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एंटरप्रेन्योर को लॉस हुआ है, उसके बिजनेस में उसे लॉस सफ़र करना पड़ता है, तो वो क्या करेगा कि उसे लॉस क्यों सफ़र करना पड़ रहा है, उसके रीजंस फाइंड आउट करेगा। मे बी वो लैक ऑफ मार्केटिंग हो सकता है, मे बी वो लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है, और मे बी गुड्स मार्केट में देर से पहुंच रहे इसलिए उससे लॉस हो सकता है। इनमें से कौन सा पॉसिबल रीज़न है जो उसको फेलियर फेस करना पड़ रहा है, वो रीज़न फाइंड आउट करके वो एक्यूरेट स्टेप लेता है और उसके बेसिस पर ये गैप फिलिंग की जाती है, एंड देन हिज बिजनेस विल अर्न प्रॉफिट अगेन। थैंक यू।